हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो और इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस साल का एकेडमिक सेशन, इस साल का मतलब 2020-2021 का एकेडमिक सेशन बहुत ही ड्रामेटिक, बहुत ही नाटकीय है और आगे रहने वाला है। क्योंकि आप सबने ही देखा होगा कि इस बार बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिले। जैसे कि पहले तो जो एग्जाम्स थे वो पोस्टपोन हुए, उसके बाद ना हो पाने की वजह से एवरेज मार्क्स के हिसाब से स्टूडेंट्स की मार्किंग की गई। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस, और सबसे मेन चेंजेस खास करके इस साल के सेशन वालों के लिए कि उनके सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। काफ़ी सारा पोर्शन डिलीट भी कर दिया गया है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को डाउट है कि यार अगर सिलेबस कम कर दिया गया है तो पेपर मुश्किल आएगा या आसान आएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप सीबीएसई का जो सैंपल पेपर रिलीज हुए हैं, तो सीबीएसई की तरफ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सैंपल पेपर्स को रिलीज कर दिया गया है। तो आप उन सैंपल पेपर्स को देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे। और साथ ही आप पैटर्न भी देख सकते हैं कि किस तरह से सेक्शंस डिवाइड हैं, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको सीबीएसई द्वारा रिलीज किए गए सैंपल पेपर्स को देखना है। तो इसके लिए आपको अपने ब्राउजर पर जाना होगा, वहां टाइप करना होगा cbseacademic.nic.in, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा और आप सैंपल पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड करने के लिए देखिए आपको यहां पर लिंक दिखाई देंगे। तो क्लास 10 के सैंपल पेपर्स को डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पर लिंक दिख जाएगा, और क्लास 12 के सैंपल पेपर्स को डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पर लिंक दिख जाएगा। तो अगर आपको क्लास 10 के पेपर्स, सैंपल पेपर्स, ये क्वेश्चन पेपर्स नहीं है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये उस तरह के पेपर हैं जैसा आप एग्जाम में देख पाएंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सैंपल पेपर में से ही क्वेश्चंस आएंगे क्या। सैंपल पेपर क्या, एक तरह का सैंपल है जस्ट। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, और ये भी नहीं मान के चलना कि सैंपल पेपर में से ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्लास 10 वाले लिंक को हम क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, तो इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको दिख जाएंगे जो भी आपके 10th क्लास में सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मान लीजिए बात करते हैं साइंस की, तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, मार्किंग स्कीम और सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर को पहले हम क्लिक करते हैं कि किस तरह का पेपर एग्जाम में आएगा। इसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। जब ये कंप्लीटली डाउनलोड हो जाएगा तो आपको देखिए जब आप होम स्क्रीन पर जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा साइंस क्वेश्चन पेपर पीडीएफ डाउनलोडेड सक्सेसफुली। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए आपका थ्योरी का पेपर ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए जो है उसमें आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन दिखाई देंगे, और सेक्शन ए करीब आपको दिखेगा 15-16 क्वेश्चंस तक। उसके बाद देखिए 17 से 20 कह रहा है कि एनी 5 सब पार्ट्स ईच, मतलब इस क्वेश्चन पेपर को कैसे सोल्व करना है इसकी वीडियो भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन सैंपल पेपर किस तरह का होगा, तो आप यहां से देख सकते हैं। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में। तो इस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट का सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम की। तो मार्किंग स्कीम पर क्लिक करने के बाद देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और आपकी स्क्रीन पर शो होगा स्टार्टिंग डाउनलोड। उसके बाद जब डाउनलोड हो जाएगा आप यहां पर जाइए और यहां पर लिखा होगा डाउनलोडेड 2 आइटम्स सक्सेसफुली। एक तो वो जो हमने क्वेश्चन पेपर किया था उसकी बात कर रहा है ये। तो मार्किंग मार्किंग स्कीम भी जान लेते हैं, देखें।
तो इस तरह से देख सकते हैं कि आपको मार्किंग स्कीम दिखाई दे रही है। तो जो आपने सैंपल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया था, ये इसका सॉल्यूशन है और यहाँ पे बगल में इसके मार्क्स भी दिए हैं। तो किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है उसका भी एक आइडिया आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप साइंस का पेपर हो चाहे मैथमेटिक्स का पेपर हो, किसी का भी सैंपल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में जो उसके बगल में मार्किंग स्कीम लिखी हुई थी, एक बार वापस हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये देखिए जो हमारे पास ऑप्शन थे, यहां पर आपके पास दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और मार्किंग स्कीम में पता लगेगा किस तरह से मार्किंग की गई है और आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है, यानी कि इन सैंपल पेपर के क्वेश्चंस भी सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। तो इस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट का सैंपल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर देखते हैं एक बार। इसमें बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के ही सैंपल पेपर दिए गए हैं। अगर आप बेसिक या स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप एक बार दोनों ही सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को जरूर देखिए, ताकि आपको आइडिया हो सके कि बेसिक का लेवल और स्टैंडर्ड के लेवल में क्या फर्क है। आपको बेसिक चूज करनी है, स्टैंडर्ड चूज करनी है, या कौन से वाला चूज करना है। तो यहां से आपको एक आइडिया सा मिल जाएगा कि स्टैंडर्ड का पेपर किस लेवल का आने वाला है और बेसिक का पेपर किस लेवल का आने वाला है। और बगल में आपको सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, तो अगर आपसे क्वेश्चंस सोल्व नहीं हो पा रहे हो तो आप सॉल्यूशंस को भी देख सकते हैं। इसी तरह से आप क्लास 12 के भी सैंपल पेपर्स को देख सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा क्लास 12 के लिए। तो ये रहा आपके लिए लिंक क्लास 12 के। अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्लास 12 के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, तो जितने भी सब्जेक्ट्स क्लास 12 में है उन सभी के लगभग सैंपल क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर हैं और साथ में मार्किंग स्कीम भी दी गई है। तो आप एक बार जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, चाहे आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, तो एक बार कम से कम आप सैंपल क्वेश्चन पेपर को सोल्व जरूर कीजिएगा। और अगर सोल्व नहीं भी हो रहा तो एटलीस्ट एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया हो सके कि पैटर्न किस तरह का है, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है, किस तरह से आपको एग्जाम में इनको अटेम्प्ट करना है। पहले आप सेक्शन ए अटेम्प्ट करना चाहते हैं, बी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, सी या डी। तो इस तरह से क्या होगा कि एग्जाम में एकदम से आपको कोई भी किसी भी तरह का मतलब जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इजीली आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए एक बार क्लास 12 के मैथमेटिक्स सैंपल क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं। तो डाउनलोड कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये देखिए, तो ऊपर आपको देखिए पढ़कर पता लग जाएगा कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन टू पार्ट्स ए एंड बी, ईच पार्ट इज कंपल्सरी, सारे पार्ट्स कंपल्सरी हैं। पार्ट ए कैरीज 24 मार्क्स एंड पार्ट बी कैरीज 56 मार्क्स, यानी कि कुल मिला के 80 नंबर का एग्जाम रहने वाला है। पार्ट ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है और पार्ट बी जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस है। तो ये देखिए पार्ट ए स्टार्ट होता है, यहां पे बगल में आपको मार्क्स भी दिख रहे हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस यहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार आप थोड़े बहुत चेंजेस देख सकते हैं कि इस बार 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस 20 नहीं है, इस बार 19 या 18 देखने को मिलेंगे। और इस बार आपके जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं वो भी 20 मार्क्स के नहीं है, वो 24 मार्क्स के हैं। तो ये थोड़े बहुत आपको चेंजेस देखने को भी मिल रहे हैं, इसलिए आप एक बार कम से कम जरूर इन सैंपल पेपर्स को देखिए अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप अपने
सब्जेक्ट्स का कंप्लीट एनालिसिस करके ही एग्जाम में जाइएगा, जिससे आप अच्छे नंबर ला सकें।